अगर दोषी हैं तो फांसी दो, लेकिन जो निर्दोष हैं उन्हें सजा क्यों? राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर आंसुओं से भरी आंखें और नारे लगाते अभ्यर्थी और रोते उनके माता पिता, और बीच में एक ऐसा फैसला जिसने हजारों सपनों को हिलाकर रख दिया है। एसआई भर्ती 2021 अब पूरी तरह रद्द हो चुकी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले के बाद सिर्फ भर्ती रद्द हुई है या फिर हजारों युवाओं का भविष्य भी टूट गया है? और अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा चुकी है। हनुमान बेनीवाल को खुली चेतावनियां दी जा रही। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़क पर साफ देखने को मिल रहा है। अब जरा पूरा मामला समझिए। एसआई भर्ती 2021, जिसे राजस्थान के हजारों युवाओं ने अपने सपनों की नौकरी माना था। कई युवाओं ने 5-5 साल तैयारी कर घर छोड़ा, किराए के कमरे लिए, माँ बाप ने ज़मीन बेची, कर्ज लिया, और फिर जब नौकरी मिली तो लगा जिंदगी बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भर्ती में पेपर लीक, डम्मी कैंडिडेट और फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए। जांच हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और फिर मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन इसके बाद जयपुर के शहीद स्मारक पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन्होंने हर किसी को झकझोर दिया है। अभ्यर्थियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि हमने बच्चों को कैसे पढ़ाया, किराए के मकान में रहे, अब फिर से कैसे पढ़ेंगे। परिजन दहाड़े मार मार कर रोने को मजबूर हैं। 5 साल बर्बाद हो गए, अब मरा भी नहीं जा रहा। अब जरा सोचिए, एसआई की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये हजारों परिवारों की उम्मीद थी। और यही वजह है कि अब अभ्यर्थी एक के बाद एक कह रहे हैं, जो दोषी है उसे सजा दो, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको सजा क्यों? सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने पेपर लीक किया तो पूरी भर्ती क्यों रद्द हुई? अगर 64 लोगों की गिरफ्तारियां हुई तो बाकी चयनित अभ्यर्थियों को दोषी कैसे मान लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच एजेंसियां असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई हैं या फिर सिस्टम ने आसान रास्ता चुन लिया है? इस पूरे मुद्दे और इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। आमेर के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोरू सिंह देवल खुलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा, दोषियों को फांसी दो, लेकिन निर्दोषों को सजा मत दो। उन्होंने हनुमान बेनीवाल से भी कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती रद्द करवाना कोई गर्व की बात नहीं है। उन्होंने कहा, आज समाज में इन बच्चों को चोर कहा जा रहा है। अब जरा उस दर्द को समझिए। एक लड़की जिसने किसान परिवार से निकलकर एसआई बनने का सपना देखा, और आज वही लड़की अपने गांव में सवालों का सामना कर रही है। चोर है, कितना बड़ा शब्द है ये, और यही बात इन परिवारों को अंदर तक तोड़ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने भी इस मुद्दे पर गुस्सा नजर आए। डामोर ने सीएमओ के घेराव की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिन युवाओं ने सालों तक मेहनत की है, उन्हें इस तरह से सजा मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सरकार ये नहीं सोच पाई कि यहाँ पर दूध का दुला हुआ कौन है, कौन चोर है, कौन ईमानदार है, और जीते भी सबको ईमानदारों को भी चोर बता दिया गया है। इस अन्याय के खिलाफ जब मेरे पास खबर आई, सबसे पहले पत्र समर्थन में मैंने लिखा था, और इसके साथ में मुझे ऐसा लगा जो लोग इस भर्ती को निरस्त कराने की मांग कर रहे थे, कहीं न कहीं उनके भी चोरों में लिप्त होने का मामला है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सीधी भर्ती निरस्त कराने का काम किया। अब जरा सोचिए, अगर भर्ती रद्द करनी ही थी तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे दोषियों और निर्दोषों को अलग किया जा सके? क्योंकि यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं गई, कई युवाओं की उम्र तक निकल गई है, कई की शादी हो चुकी है, कई परिवार कर्ज में डूब गए हैं,
और अब फिर से वही तैयारी, वही किताबें और वही संघर्ष। सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का सिस्टम पूरी तरह भरोसा खो चुका है? क्योंकि हर कुछ महीनों में पेपर लीक, भर्ती विवाद और युवाओं का गुस्सा, ये सब एक पैटर्न बनता जा रहा है। और यही वजह है कि अब सड़क पर सिर्फ अभ्यर्थी नहीं, उनके माता पिता भी नजर आने लगे। वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब देखना होगा कि सरकार और न्यायपालिका इस दर्द का कोई समाधान निकाल पाती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त राजस्थान के हजारों युवा सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, निर्दोष हैं तो सजा क्यों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही बड़े राजनीतिक और युवा मुद्दों के विश्लेषण के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।